Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Maths Mob. I am Pushpinder Singh Shekhawat. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 3। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसके अंदर भी हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखी थी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। इसके अंदर हम देखेंगे सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में, और उसके अंदर हमने सिर्फ वन वेरिएबल में पढ़ा था, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स के बारे में। तो हम पहले देखते जो हमारी लीनियर होती थी, उसके अंदर जो भी हमारा वेरिएबल होता था, चाहे वो एक्स हो, वाई हो या फिर जेड हो, उसकी जो पावर होती थी वो क्या होती थी 1। तो जो लीनियर इक्वेशन होगी उसकी पावर होती है 1, और जो हमारी इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या होगी, सिर्फ टू वेरिएबल्स में होगी। तो उसके अंदर हमारे पास टू वेरिएबल, तो वो किस फॉर्म में होगी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी, वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस चैप्टर में जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी वो इस फॉर्म में होगी, और वो हमेशा पेयर में होगी। तो इसके अंदर हमारे, इसलिए तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब पेयर देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा होता है शू। तो इसके अंदर हमारे दो होते हैं, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे भैया दो वो दे दो शूज़ नहीं, वन पेयर ऑफ शूज़ होता है वो। वन पेयर में कितने होते हैं, दो। तो इसके अंदर भी सेम ऐसे होगा। तो उस वन पेयर में हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, वो दो इक्वेशंस होंगी, उसको हम सॉल्व करेंगे, और वो हमारी किस फॉर्म होगी वो भी हम देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट होगी वो होगी हमारी a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये हो गई फर्स्ट। और जो सेकंड पेयर होगा वो होगी a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे चैप्टर के। लेकिन नाम के बारे में हमको समझ गया, हमको क्या करना होगा। अब जो हमारे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के किसी भी मेथड से सॉल्व करके जो भी हमारा वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते थे, जो भी वैल्यू होती थी। और अब इसके अंदर देखिए हमारे पास भी हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स है, एक्स है, वाई है, इन दोनों इक्वेशन में इनकी भी हमको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो हम देखते हैं किस मेथड से फाइंड करेंगे। तो एक तो होगा हमारा ग्राफिकल मेथड, एक तो होगा हमारा ग्राफिकल मेथड। इसके अंदर होगा, इसके अंदर देखिए हमारे जहाँ पे एक बताते हैं हम आपको। तो देखिए हमारे पास दो लाइन्स आएगी, इनको बाद में देखते, पहले इनके बारे में बताते हैं। एक तो हो जाएगा ग्राफिकल मेथड, और आने वाले जब हमारा चैप्टर हो जाएगा तो उसके अंदर अभी आने वाले मतलब वीडियोज़ में हम तीन मेथड और पढ़ेंगे। पहला होगा सब्स्टिट्यूशन, सेकंड पढ़ेंगे फिर एलिमिनेशन, एंड लास्ट पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन मेथड से हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले हम आपको इनके इस ग्राफिकल मेथड के बारे में बताता हूँ। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब एक हम लेते हैं एक एग्जांपल। तो आप देखिए, अब आप फर्स्ट डे मार्केट में गए, आपने खरीदे 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। उन दोनों की कॉस्ट आपको पड़ी 160। अब आप सेकेंड डे वापस मार्केट में गए, आपने खरीदे 2 kg वही एप्पल्स, और इस बार खरीदे 4 kg ग्रेप्स। इन दोनों की कॉस्ट आपको पड़ी 300। ये हो गई। अब देखते हैं हम इससे इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे हमने एप्पल्स को क्या मान लेते हैं, लेट एप्पल्स बी एक्स। इसको रेज कर देते पहले। तो जो हमारे एप्पल्स है उसकी कॉस्ट हमने क्या मान ली, जो हमारे एप्पल से कॉस्ट नहीं, जो हमारे एप्पल्स से, कितने एप्पल्स से, तो हमने उसको मान लिया एक्स, एंड ग्रेप्स बी वाई। तो जो हमारी, जब हम फर्स्ट डे मार्केट में गए थे वो कंडीशन देखते हैं। तो हमने कितने लिए 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, उसकी कॉस्ट क्या पड़ी हमको 160। तो हमने एप्पल्स क्या माने एक्स, तो 2 इंटू एक्स, तो 2 kg एप्पल्स हो गए इसके अंदर, प्लस क्योंकि उसकी कॉस्ट 160 पड़ी दोनों की। तो इसके अंदर वाई हमने कितनी ली 1 kg, तो 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 160, और 2x प्लस वाई 2 kg एप्पल्स के और 1 kg ग्रेप्स के हमारे को कॉस्ट पड़ी 160। अब हम जब सेकेंड डे वापस मार्केट में गए, हमने खरीदे 2 kg एप्पल्स और 4 kg ग्रेप्स। तो इसके अंदर भी हमारे एप्पल से x, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 4 kg ग्रेप्स, तो 4 इंटू वाई 4y, ये आ गया हमारा 300। इसकी कॉस्ट हमको कितनी पड़ी 300। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें देखिए हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन निकाले थे, तो अंदर बच जाएगा 2, ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 2y
इक्वल्स टू 300। तो अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर चल जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा x + 2y, और जब हम 2 को 300 से करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा 150। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर देखिए हम ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू देख लेंगे, तो इससे देखिए हम y इधर रन देंगे, 2x को इधर भेज देंगे, 160 - 2x। एंड इसका भी देख लेते हैं, इसको हम इसके अंदर हम x, इसको हम इसके अंदर हम y की निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 150 - x। तो ये इधर इसके साथ 2y के साथ मल्टीप्लाई में था, वो आ जाएगा डिवाइड में। ये हो गया। अब इसके अंदर देखिए हम x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करके डालेंगे, 1 2 3 जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ से हम x की वैल्यू डालेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इससे भी हम x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी ऐसे। अब ये जैसे हमने x की 1 पुट करी तो हमारे पास 12 आई, 2 पुट करी तो 39। इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ को और फिर सेकेंड इक्वेशन के ग्राफ को। और उसके अंदर भी हमारे पास कंडीशन होगी, अगर दोनों लाइन, जो इस ग्राफ की लाइन होगी फर्स्ट ग्राफ की, और वो अगर सेकंड ग्राफ की लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। किसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारी दोनों लाइन पैरेलल जाती है, पैरेलल का मतलब कि वो आगे जाके कभी मीट नहीं करेगी, तो वो उनका कभी भी नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट क्योंकि वो आगे जाके कभी मीट ही नहीं करेगी, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, और एक हो जाएगी वो ओवरलैप हो जाएगी, तो हमारे पास मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड के बारे में। और हमारे जो बाकी के जो हमने 3 मेथड देखे थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनको हम आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये होता है आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट।